हेलो डीसी फैमिली, वेलकम बैक। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास में मैसेज आ रहे थे कि सर जैसे अकाउंट्स का पेपर 18 को हम दे करके आएंगे और एक दिन बाद यानी कि 20 तारीख को लॉ का पेपर है। तो लॉ तो अपने आप में बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, बहुत हैवी सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो एक दिन में उसको कवर अप कैसे किया जाएगा, तो देखिए उसी की मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है। और ये स्ट्रेटेजी मैंने ये मान करके बनाई है कि आप कम से कम 3 बार अपने सब्जेक्ट को गो थ्रू कर चुके होंगे, राइटिंग प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे। अब अपने पास में 18 तारीख को हम पेपर दे करके आए हैं और 20 तारीख को लॉ का एग्जाम है। तो 2 दिन में हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को करेंगे कि सारा का सारा कंटेंट हम एक बार गो थ्रू कर लें बहुत अच्छे से। तो देखिए, इसके लिए मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है कि देखिए 2 से 5 आपका पेपर होगा, राइट। 2 से 5 आपका पेपर होगा। मैं ये मान करके चलता हूं कि ट्रैफिक वगैरह बहुत हैवी होता है, तो आपको घर पहुंचने में लगभग 7 बज जाएगा, राइट। अब 7 बजे के बाद ऐसा नहीं कि आप घर पे आओ, घर पे आते ही आप पढ़ने के लिए बैठ गए। आप अच्छे से खाइए पीजिए, थोड़ा सा रेस्ट करिए और कोशिश ये करिए कि 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। अब जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे 18 तारीख को 9 से साढ़े 9 बजे मैं मान करके चलता हूं, तो 18 तारीख को आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। केवल और केवल आपको कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट को रिवाइज करना है। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, जैसे कंपनीज एक्ट है तो इसका लगभग 20 से 25 मार्क्स का वेटेज एग्जाम में हो गई होगा। पार्टनरशिप है, इसका 25 नंबर का हो गई होगा, तो 15 नंबर का हो गई होगा। तो लगभग हमने 40 मार्क्स का पेपर आधे दिन में हमने कवर अप कर लिया। और ये कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट अगर आपने 3-3 घंटे भी दिए तो आराम से आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो सकता है, मॉड्यूल से रिवीजन हो सकता है, राइट। अब आपने उसके बाद में प्रॉपर नींद ली, क्यों? क्योंकि आप अकाउंट का पेपर दे करके आए हो, ऑलरेडी आप थके हो। उसके बाद आप रेस्ट करो। रेस्ट करके अगले दिन यानी कि 19 तारीख को आपको क्या करना है? 19 तारीख को सबसे पहले जो आपको प्रायोरिटी देनी है वो किसको देनी है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकेले ये 35 से 40 नंबर का पेपर आपका कवर करने वाला है, तो अब इसको आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले 19 तारीख को जब भी आप सो करके उठो, अर्ली मॉर्निंग उठिए। अर्ली मॉर्निंग आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाइए और 6 घंटे, मैंने इसको 6 घंटे दिए। 6 घंटे में बहुत आराम से आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद में सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसका वेटेज लगभग 15 नंबर के आसपास का रहने वाला है। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट उठाइए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपको अगर 3 घंटे आप देते हो तो आराम से आपकी चारों यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप 2 घंटे दे सकते हो। आईआरएफ आपका आधे से 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आप ये देखो तो 18 घंटे में आप पूरा का पूरा लॉ अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। अब इन 2 दिनों में तो हमने अपना सारा का सारा कंटेंट अच्छे से रिवाइज कर लिया। सर अब 20 तारीख को क्या करेंगे? तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग एक मार्जिन लेकर के चलते हैं। सपोज कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमको ज्यादा टाइम लग गया, या सोगा में हमको ज्यादा टाइम लग गया, या एनआई में हमको ज्यादा टाइम लग गया, तो अगर कुछ भी टॉपिक इसका बच रहा है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 20 तारीख को। 20 तारीख को मैंने आपके लिए केवल एक क्विक रिवीजन रखा है कि आप सेक्शंस को और हेडिंग्स को, उनके जो सेक्शन के मेन प्रोविजन है उनकी हेडिंग को केवल गो थ्रू करना है। और अगर इसमें से कुछ भी आपका बचा हुआ है तो एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए। 20 तारीख को बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हो, बार बार एक ही चीज को रिवाइज करो। नहीं, बिल्कुल चिल होकर के आपको एग्जाम देना है। देखिए, दिमाग को जितना शांत रखेंगे, आप ये मान करके चलो कि हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, और दिमाग को जितना शांत रखोगे उतना ही बेहतर परफॉर्म कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। और साथ में मैंने जो आपको ट्रिक्स बताई थी कि देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। 3 घंटे में यानी कि 180 मिनट में लगभग आपको 22 से 24 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एक एक मिनट बहुत कीमती रहने वाला है। आपको दाएं बाएं बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, केवल और केवल पूरी तरह से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी कहीं पर भी दिमाग नहीं लगाना है कि आप वॉशरूम जा रहे हो, आप बार बार पानी पी रहे हो, कुछ नहीं। केवल 180 मिनट को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है, एक एक मिनट बचा करके चलना। और सबसे बड़ी चीज, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए 100 आउट ऑफ 100 पेपर अटेम्प्ट करने की। कुछ भी छोड़ करके नहीं आना है। तो इसी स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है एग्जाम वाले दिन। तो चलिए, बीच बीच में अगर आपको किसी भी तरह की मेरी जरूरत पड़ती है तो आप बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स पे। मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूंगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करूं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करिएगा, अगर मैं बना सकता हूंगा तो बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊंगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।